हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग से। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि यार ये मैंने डायग्राम आपके बुक से निकाला है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम ज़रूर बना के आना। प्रेजेंटेशन बोर्ड में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत मैटर करती है, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग के। मैं इस डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाऊंगा कि ये कैसे फंक्शन करता है। बेसिकली मोनोपोली या फिर आपने बिजनेस के गेम खेले होंगे, उसके बोर्ड गेम की तरह हम एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम घूमते रहेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो है इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। इसमें हम बेसिकली ये होता है प्लानिंग में डिसाइड। जब हम प्लान बना लेते हैं कि हमें इस साल ये चीज अचीव करनी है, ये हमारा गोल है, और हम प्लान बनाते हैं उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, तो उसी टाइम हम स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स हमें रेगुलर बेसिस पे अचीव करने पड़ेंगे ताकि हमारा मेन प्लान सक्सेस हो सके और हम अपने गोल्स अचीव कर सके। स्टैंडर्ड्स कुछ तरीके के होते हैं जो मैंने यहां लिखे हुए हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड दो तरीके के होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। बेसिकली होते क्या है कि हम एक एक लेवल बना देते, एक फ्लोर बना देते हैं, और हम कहते हैं हमारी इससे परफॉर्मेंस जो है ऊपर ही होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारा डेली प्रोडक्शन का टारगेट है 100 यूनिट्स। तो हमारा ये टारगेट क्या कहता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100 से ऊपर होनी चाहिए या 100 होनी चाहिए, बट 100 से नीचे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। या फिर सेकंड ले सकते हैं, हमारा प्रॉफिट जो है, जो मंथली होना चाहिए, वो 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो ये भी हमारा टारगेट हुआ, ये भी हमारा स्टैंडर्ड हुआ कि हमारा जो प्रॉफिट मंथली होना चाहिए वो इस लेवल से ऊपर होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, बट इससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में एक जो चीज समझने वाली है, जो एक एक तरीके से हिंट है, एक चिटिंग है, कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में नंबर्स आ जाते हैं। जैसे कि यहां पे 100 यूनिट्स था और नीचे सेकंड एग्जांपल में 10 करोड़ था, तो फिर इस तरीके से हमारे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में नंबर आ जाते हैं। और सेकंड जो है वो है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में बेसिकली हम ये नहीं कहते कि हमारा जो आउटपुट है वो एक लेवल से ऊपर होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है, जो हमारे डिसाइडेड स्टैंडर्ड है, उसके इक्विवेलेंट ही होना चाहिए, उससे ऊपर नीचे हम नहीं ले सकते। और ऐसा भी नहीं थोड़ी सी स्लाइड डेविएशन भी नहीं ले सकते, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके इक्वल होना चाहिए। इसका एग्जांपल लो, जैसे आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज या कोई भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाओ, आपको हमेशा मैकडोनल्ड का बर्गर जो दिल्ली में है वही तमिलनाडु में है। आपको क्वालिटी में, आपको टेस्ट में कोई फर्क नहीं मिलेगा। आपको हर फास्ट फूड रेस्टोरेंट की वही ऑसम क्वालिटी हर जगह मिलेगी। या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अगर आज आपने कोई फोन लिया है शाओमी का, मैं इस टाइम शाओमी का मेरे दिमाग में नाम आता है, मैं रेडमी 2 प्राइम चला रहा हूँ शाओमी का। तो अगर आप शाओमी का कोई फोन लेते हैं और आपका वही दोस्त वही फोन लेके आता है, जैसे मैं रेडमी 2 प्राइम चला रहा हूं, अगर आप रेडमी 2 प्राइम चलाओगे, या फिर कोई भी हम 10 लाख रेडमी 2 प्राइम की यूनिट्स उठाएंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे। ना उनके कोई स्पेसिफिकेशंस में फर्क होगा, ना उनकी कोई लुक्स में, ना किसी मटेरियल के टाइप में। तो ये भी एक तरीके का क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है कि हमारी जो क्वालिटी है, थोड़ी वर्ड की फील लो, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी और क्वालिटेटिव में क्वालिटी, वो कहीं भी डिफर नहीं कर सकती। तो ये हुए टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। अगला पॉइंट है, नहीं अब सॉरी, अगला पॉइंट है एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने जैसे फर्स्ट पॉइंट में प्लानिंग में अपना तय कर लिया कि हाँ यार हमें ये गोल अचीव करने हैं, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें ये स्टैंडर्ड्स, ये परफॉर्मेंस डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हर टाइम हमें एटलीस्ट ये परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए अपना प्लान अचीव करने के लिए। तो हमने एक प्लान स्टैंडर्ड्स बना दी। अब सेकंड पॉइंट क्या होगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब एक्चुअल में वर्क चालू हो जाएगा और हमारी जो भी वर्क फोर्स है बहुत मेहनत से काम करना चालू कर देगी।
फिर उसके बाद होगा थर्ड जो पॉइंट होगा मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें ये भी बहुत सिंपल है, इसमें जो परफॉर्मेंस हुई है, जो वर्कफोर्स ने काम किया है, हम उसको मेजर करते हैं कि उन्होंने काम क्या किया, कितना किया और कैसे किया। अब हमारे पास देखिए टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं। हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं परफॉर्मेंस मेजर करने की। क्या? सबसे पहली है पर्सनल चेकिंग। ये बेसिकली यूज उन ऑर्गेनाइजेशन में होती है जिनका पर आउटपुट काफी महंगा होता है और जिनका प्रोडक्शन आउटपुट जो होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे आप मानिए लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग या फिर रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में पर्सनल चेकिंग यूज होती है। इसमें होता क्या है, एक बहुत स्ट्रिक्ट सा इंस्पेक्टर आता है या बॉस आता है और वो हर आउटपुट को अपने हाथ से उठाता है, चेक करता है, चलाता है, देखता है और इस चीज को चेक करता है कि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट होते हैं या नहीं होते हैं और फिर वो उन्हें अप्रूव करता है। इसमें हम एक एक अपना आउटपुट स्पेसिफिकली चेक करते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं है। सेकंड है सैंपल चेकिंग। इसमें बेसिकली हमारा जो आउटपुट का नंबर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम हर आउटपुट को जाके चेक करें। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर आपने डिस्कवरी चैनल पे देखी हो कोक या पेप्सी के कैंस प्रोड्यूस होते हुए, अगर आप देखेंगे तो वो कैंस जो उनके पास मशीन होती है वो कई हजार कैंस पर मिनट प्रोड्यूस करते हैं और उनकी डेली प्रोडक्शन कई लैक्स में होती है। तो ऑब्वियसली बात है, अब हमारे लिए ये चीज तो फीसेबल है नहीं कि हम जाके हर कैन को खोल के पिए, वो कैन भी खराब हो गया और मतलब आपको आइडिया पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, वो बेवकूफी है। तो वहां पे हम सैंपल चेकिंग करते हैं। वर्ड देखिए सैंपल, हम सैंपल उठा लेते हैं। हम हर 1000 कैन में से एक कैन उठाते हैं, उसे पीते हैं, चेक करते हैं, अगर वो ठीक है तो यानी ये बचे हुए 999 कैन्स भी ठीक होंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो सैंपल चेकिंग इस तरीके से होती है। अगला है परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। ये भी आप सिंपली समझ सकते हैं, इसमें हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आपकी ऑसम रिपोर्ट कार्ड जिसमें ए ग्रेड्स होते होंगे। तो इसमें बेसिकली ये बताती है हर डिपार्टमेंट की, हर हमारे वर्कफोर्स के हर मैन की, हर लेवल पे हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं कि इस बंदे ने, इस डिपार्टमेंट ने, इस सर्विस ने क्या परफॉर्मेंस प्रोड्यूस की, कितना खर्चा आया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी आउटपुट हुआ। तो अकॉर्डिंगली हम परफॉर्मेंस, जो भी वो काम फंक्शन कर रहा होता है, हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं। और अगला है अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें आपकी अकाउंट्स की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर भी है ये। इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ रेशियोज होती हैं जो बताती हैं हमारी कंपनी की करंट पोजीशन, हमारे बिजनेस की करंट पोजीशन। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप एक रेशियो पढ़ोगे, डेट इक्विटी रेशियो। उस रेशियो से पता चलता है कि हमारी कंपनी की कैपिटल में कितना पैसा डेट से आया है यानी उधार से आया है और कितना पैसा इक्विटी यानी कि ओनर्स का फंड लगा है। तो ऐसी कई सारी रेशियोज होती हैं जो आप पढ़ोगे भी, जो बताती हैं कि कंपनी की करंट परफॉर्मेंस क्या है और कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बचे हुए पॉइंट्स अगली वीडियोस में कवर करूंगा।